हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए एक सीएसआर एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये भी सीएसआर के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन सीएसआईआर दिसंबर 2019 का एमसीक्यू है। 4 नंबर का एमसीक्यू है। हम देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन सी एमसीक्यू है बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो, एनालिसिस ऑफ होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन, एक हम एनालिसिस कर रहे हैं। होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन है, टूल्स एंड टेक्निक का एमसीक्यू है। एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मैंने बोला है कि प्रोटीन है जो कि होमोटेट्रामेरिक है। लाइक अगर आप देखोगे, मतलब होमोटेट्रामेरिक मतलब कि आपको तो पता ही है, इसकी 4 सबयूनिट है एक प्रोटीन की। 1 2 3 4, ये हो गए आपकी 4 सबयूनिट है। चारों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि चारों क्या है, एक तरह से होमोटेट्रामेरिक है। होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन है, और एक हमने लिया है यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इन्होंने बोला है कि आपने डबल स्ट्रैंडेड क्या है, डीएनए, इसका एनालिसिस कर रहे हो। दैट हैड बीन इंक्यूबेटेड इन स्टैंडर्ड बफर, आपने इनको इंक्यूबेट किया है स्टैंडर्ड बफर में। और नेटिव जेल रिवील्ड दैट दे माइग्रेट टू देयर फिजिकल स्टेट्स, टेट्रामेरिक नेचर ऑफ द प्रोटीन एंड डबल स्ट्रैंडेड नेचर ऑफ द डीएनए। ठीक है, इन्होंने बोला है कि क्या है, एनालिसिस कर रहे हो हेमोटेट्रामेरिक प्रोटीन को एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, दैट हैड बीन इंक्यूबेटेड, वो उनको आपने कहाँ रखा है, इंक्यूबेट किया है एक स्टैंडर्ड बफर के अंदर। एंड आपने क्या करा है, नेटिव जेल, ऑन नेटिव जेल आपने इस प्रोसेस को किया है। एंड ये बोल रहे हैं कि दे माइग्रेट टू टू देयर फिजिकल स्टेट, टेट्रामेरिक स्टेट में प्रोटीन है। एंड जो अपना फिजिकल स्टेट है, अगर नेटिव कंडीशन देखो तो नेटिव कंडीशन में अगर आप देखोगे तो प्रोटीन का एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट आता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि प्रोटीन को मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, ये एक प्रोटीन है। लाइक ये देखो, ये एक इसकी, ये आपकी एक सब यूनिट हो गई। फिर आप दिखाओ तो इसको, ये देखो, ये दूसरी सब यूनिट हो गई। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें इस प्रोटीन के अंदर, तीसरी सब यूनिट ये रही। एंड चौथी सब यूनिट अगर आप देखना चाहोगे तो ये देखो, ये चौथी सब यूनिट, 4 सब यूनिट है इसकी। तो अगर ये 4 है और ये फोल्डेड कंडीशन में बैठी हुई है, तो हम अगर जब इसका जेल रेप्टा प्रोसेस करेंगे, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं करा, बस हमने नेटिव कंडीशन में देखा। नेटिव कंडीशन में हमने क्या करा, जेल रन करा दिया दोनों का। तो अगर मैं प्रोटीन का रन करा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को 200 का बैंड आ रहा है। 200 का बैंड मतलब कि इसके, और जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे पता करूंगा होमोटेट्रामेरिक है, तो मैंने आपको एक टेक्निक पढ़ा रखी है बच्चों, एसडीएस एंड नेटिव, उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोटीन की सबयूनिट कितनी होती है। आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो उसका। तो 200 है इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो हमने आइडेंटिफाई किया है किससे, नेटिव से, नेटिव पेज से। पर अगर मेरे को इसका सबयूनिट आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एसडीएस एंड नेटिव करूंगा। सबसे पहले इस प्रोटीन को दूंगा मैं क्या, बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। देन बीटा मर्केप्टो इथेनॉल क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करता है। तो यहाँ पे ये चारों प्रोटीन के बीच में, इन चारों प्रोटीन को अगर मैं देखता हूँ, चारों प्रोटीन में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो इनको जोड़े रख रखा है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं बीटा मर्केप्टो इथेनॉल देता हूँ, तो ये चारों प्रोटीन की जो सब यूनिट्स है, ये चारों सब यूनिट्स है, वो क्या हो जाएगी, एक तरह से अलग अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। लाइक अलग अलग, जैसे ये लो, अपन बना लेते हैं। ये चारों प्रोटीन क्या हो गई है, एक तरह से अलग अलग हो गई है। अब मैं अगर मैं इन प्रोटीन को क्या करता हूँ, इस प्रोटीन को अगर मैं क्या करता हूँ, एसडीएस से ट्रीट करता हूँ, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट से ट्रीट करता हूँ। क्या अब अपन क्या कर रहे हैं, तो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट से ट्रीट करने के बाद जब मैंने इसको रन किया, तो मेरे को क्या आया, मेरे को एक मोटा बैंड आया। कितने का, मेरे को एक मोटा बैंड आया, थिक बैंड आया बहुत ही। और ये जो मोटा बैंड आ रहा है, ये मैंने टेक्निक आपको पढ़ा रखी है पूरी। ये आ रहा है 50 का, 50 का आ रहा है, मतलब कि 4 सबनेट है। कितने कितने की, 4 सबनेट है, क्योंकि टोटल कितना था, 200। पर जब मैंने इनको अलग अलग किया तो एक ही बैंड आया 50 का। और 50 का आने के बाद मतलब है कि भैया यहाँ पे चार कितने सबनेट है, 50 इंटू में 4, इंटू में 4 मतलब कि 200। मान लो ये अल्फा सबनेट है, मतलब अल्फा 4 हो सकती है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से होमोटेट्रामेरिक है। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि आपने नेटिव रन किया है। नेटिव रन इन्होंने बोला है कि टेट्रामेरिक नेचर है प्रोटीन का, डबल स्ट्रैंडेड है नेचर ऑफ द डीएनए। अगर आप इसको क्या कर रहे हो, आप नॉर्मल, आप नेटिव जेल करा रहे हो। क्या करा रहे हो, नेटिव मतलब कि नॉर्मल, आपने प्रोटीन को किसी से भी ट्रीट नहीं किया, डायरेक्ट आप रन करा रहे हो, नेटिव पेज करा रहे हो। ठीक है, तो आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट अगर अपन देखें, होमोटेट्रामेरिक दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये वाला है, इसको हम बोलते हैं बच्चों एसडीएस।
बट इन्होंने बोला है कि फॉलोइंग हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या बोला, फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर मेड फॉर द effects of adding high salt to the incubated mix and subsequent analysis on native gel। अगर मैं क्या करता हूँ कि भैया इस प्रोटीन को, इन प्रोटीन को अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं, ये देखो, इस प्रोटीन को मैं क्या देता हूँ, अगर मैं इस प्रोटीन को सॉल्ट देता हूँ, सॉल्ट, क्या मैं इस डीएनए को क्या दे रहा हूँ, सॉल्ट दे रहा हूँ। तो सॉल्ट के प्रेजेंस में आपको तो पता ही है सॉल्ट क्या है, Na+Cl-। तो अगर आप इस डीएनए को देखते हो तो डीएनए तो हमें पता है डीएनए पे क्या चार्ज है, डीएनए पे चार्ज है हमारा नेगेटिव, डीएनए पे फॉस्फेट होने की वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। और हमें पता है कि अगर मैं सॉल्ट दूंगा तो Na+ है, यहाँ पे Na+ है, सोडियम है ना, तो Na+ है तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव से इंटरेक्शन करेंगे। तो ये Na+, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से भी इंटरेक्शन करेगा, अपने पास वाले से भी करेगा, सबसे इंटरेक्शन शो करेंगे ये। अगर इंटरेक्शन शो करेंगे तो ये इंटरेक्शन शो करेंगे Na+, तो एक तरह से क्या होता है, सॉल्ट की प्रेजेंस में हमें पता है कि हमारे डीएनए का क्या होता है, जो टीएम टेम्परेचर होता है, टीएम टेम्परेचर क्या है, वो ज्यादा हो जाता है। मतलब कि जैसे सॉल्ट दोगे तो डीएनए की जो बाइंडिंग है, दोनों स्ट्रैंड आपस में जो बाइंड कर रहे थे पहले, अगर मान के चलो कि पहले ये डीएनए का अगर मैं बोलूँ टीएम टेम्परेचर पहले कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था। तो अब इस डीएनए का जो टीएम हो गया है, इसका टीएम जो हो गया है वो हो गया है 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये जो अब सेपरेट करने में जो रहेगा, तो प्रोटीन सॉल्ट के वजह में, सॉरी, डीएनए सॉल्ट के वजह में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ले रहा है और भी। बट अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन क्या होती है सॉल्ट के प्रेजेंस में, क्या होती है, ये क्या कर सकती है, ये तो एक तो क्या हो सकती है, डी नेचर हो सकती है, क्या हो सकती है, डी नेचर हो सकती है प्रोटीन। ठीक है। अब अगर डी नेचर हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो देखो प्रोटीन सॉल्ट सॉल्ट की कंसंट्रेशन में डी नेचर हो रही है तो ये होमोटेट्रामेरिक फॉर्म तो करेगा, टेट्रामर तो फॉर्म करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हाँ, ये होमोटेट्रामेरिक फॉर्म नहीं करे। बट यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि देखो बट यहाँ पे जो प्रोटीन होगी वो क्या होगी, डी नेचर हो जाएगी। तो अगर अपन ऑप्शन देखते हैं, डीएनए तो हमेशा क्या रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, डीएनए तो हमेशा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज मोस्ट लाइकली, एंड आंसर दो दो के ऑप्शन में आ रहे हैं। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं ना, तो देखो इसमें सी और डी ऑप्शन के अंदर डीएनए इन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डीएनए कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्ट के प्रेजेंस में डीएनए क्या होता है कि जो बाइंडिंग होती है दोनों स्ट्रैंड की और स्ट्रांग हो जाती है, टीएम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कभी आएगा ही नहीं। तो अगर आप ए और बी को नहीं भी पढ़ते ना तो भी आपका समझ में आया था कि आंसर ए और बी ही होगा। अब फिर भी ए और बी को देख लेते हैं, या देखो अब सॉल्ट के प्रेजेंस में या तो प्रोटीन क्या होगी, देखो प्रोटीन क्या होती है, जैसे आपको पता है कि सॉल्ट के प्रेजेंस में अगर जैसे ही कोई प्रोटीन है, अगर मान के चलो ये प्रोटीन है एक, अगर मैं मान के चलो ये एक प्रोटीन है, ये अपन एक प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रोटीन के अंदर अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो इस प्रोटीन, ये एक तरह से फोल्डेड प्रोटीन है। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे Na+Cl- देता हूँ, सॉल्ट देता हूँ, तो ये प्रोटीन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, अब प्रोटीन के अंदर क्या है, अमाइनो एसिड की चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज क्या करेंगे, अगर आप देखें तो ये क्या करते हैं, जो नेगेटिव जो हो गए हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और पॉजिटिव जो अमाइनो एसिड होंगे वो Cl- नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो जिसकी वजह से प्रोटीन क्या करेगी, प्रोटीन अपनी जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो उसको क्या करेगी, लॉस कर देगी एक तरह से। ये देखो प्रोटीन क्या हो जाएगी, मिसफोल्ड हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने सॉल्ट लिया है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्रोटीन वुड बी माइग्रेट एज ए होमोटेट्रामर, या तो प्रोटीन की अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है तो वो होमोटेट्रामर कंडीशन नहीं फॉलो करेगी। एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, एक तरह से डी नेचर हो जाती है, एकदम से प्रोटीन क्या होगी, मिसफोल्ड हो जाएगी। तो प्रोटीन वुड माइग्रेट एज ए होमोटेट्रामर एंड डीएनए इन डबल स्टैंड फॉर्म, डेफिनेटली डीएनए हमेशा डीएनए डबल स्टैंड फॉर्म में रहेगा। या हम क्या करें कि प्रोटीन क्या करके जा रही है, द प्रोटीन वुड बी माइग्रेट एज ए मोनोमर, किस फॉर्म में माइग्रेट कर सकती है, ये मोनोमर फॉर्म में माइग्रेट कर सकती है, एक तरह से क्या हो सकती है, दो चारों के चारों अलग अलग फॉर्म में जा सकती है, मोनोमर फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। बट डीएनए इन डबल स्ट्रैंड, डीएनए हमेशा क्या रहेगा, डबल स्ट्रैंड फॉर्म में रहेगा।
पर अब यहाँ पे देखो नंबर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, तो डीएनए कभी भी सिंगल स्ट्रैंड नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, टीएम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर अगर अपन देखें, प्रोटीन वुड बी माइग्रेट एज ए मोनोमर, तो एक तरह से कहना गलत हो जाएगा, बट फिर भी अगर अपन देखें, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या करके जाएगा, प्रोटीन के जितने भी बाइंडिंग होती है ना, नॉन कोवलेंट बाइंडिंग होती है, उनको ब्रेक कर देता है। नॉन कोवलेंट बाइंडिंग कैसे होगी, लाइक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इनको ब्रेक कर सकता है। आपको कोवलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करने में थोड़ी जान निकलेगी इसकी, कोवलेंट बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो मोनोमर, दो सबयूनिट के बीच में, दो सबयूनिट के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, दो सबयूनिट के बीच में, वो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। मैं लिख देता हूँ, जो सबयूनिट के बीच में, जो सबयूनिट के बीच में जो बॉन्ड होगा, जो सब यूनिट के बीच में जो बॉन्ड होता है, वो होता है आपका क्या, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करते हैं, अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो डीसॉल्टिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे मोनोमर लेके आना, मोनोमर फॉर्म में लेके आना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। बट अगर अपन आंसर देखें, इनमें सबसे बेस्ट हमारा ए और बी ही आता है। ठीक है, तो या तो प्रोटीन क्या होगी, मोनोमर फॉर्म में माइग्रेट कर सकती है, क्योंकि बॉन्ड सारे टाइप के जो सॉल्ट के प्रेजेंस में प्रोटीन के बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड लाइक जितने भी नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होंगे, सारी की सारी ब्रेक होगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीन या तो होमो टेट्रामर फॉर्म में माइग्रेट कर रही है, या प्रोटीन क्या कर रही है, मोनोमर फॉर्म में माइग्रेट कर रही है। समझ रहे हो, एंड डीएनए का नेचर हमेशा डबल स्ट्रैंड फॉर्म में रहेगा। तो ये अगर यहाँ पे आंसर देखा जाए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो सकता है, ए और बी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन हो जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड अगर ये आपके क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।